वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। जो हेडलाइन है, गवर्नमेंट फाइनलाइजिंग प्लान टू हेल्प फ्री पुअर लैंग्वेजिंग इन जेल। फाइनलाइजिंग का क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ को पूरा करना, किसी काम को पूरा करना या अंतिम रूप देना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? फाइनलाइज कर रही है प्लान को, योजना को। टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए। फ्री किस में मदद करेगी? फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए। पुअर लैंग्वेज इन जेल, जो गरीब लोग हैं। लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है? लैंग्वेज का अर्थ होता है दुर्बल, मुरझाना, सड़ना भी अर्थ होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? टू बी फोर्स टू स्टे समवेयर, और सफ़र करना। तो जो जेल में सड़ रहे हैं या पड़े हुए हैं गरीब, उनको फ्री करने में मदद करेगी सरकार। तो इसके लिए प्लान को फाइनल रूप, अंतिम रूप दिया जा रहा है। चलिए अब हम इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। न्यू दिल्ली, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉन अप अ स्पेशल स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? ड्रॉन अप का मतलब तैयार करना। तो तैयार किया है ए स्पेशल स्कीम, एक विशेष योजना को। टू एक्सटेंड का क्या अर्थ होता है? एक्सटेंड का अर्थ होता है बढ़ाना या देना। तो देने के लिए, क्या देने के लिए? फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता। किसको? टू पुअर, गरीबों को वित्तीय सहायता देने के लिए। पुअर पर्सन, गरीब व्यक्तियों को। लैंग्वेजिंग इन प्रिजन, जो जेल में पड़े हुए हैं। एज दे, क्योंकि वे लोग कैन नॉट अफोर्ड, वो लोग क्या कर सकते हैं? अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। टू पे, भुगतान करने के लिए। द पेनाल्टी, जो पेनाल्टी होती है मतलब जुर्माना। और बेल अमाउंट, और जो जमानत की राशि होती है, उसको वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं? अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया है? ड्रॉन अप ए स्पेशल स्कीम, एक स्पेशल स्कीम बनाया है जिसमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगी गरीब लोगों को जो जेल में पड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अ होम मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, एक होम मिनिस्ट्री का बयान है, स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को सेड, कहता है, कहा, द इनिशिएटिव का क्या अर्थ होता है? पहल। विल हेल्प, ये जो पहल है योजना बनाने का, क्या करेगा? विल हेल्प, मदद करेगा। प्रिजनर्स, कैदियों को। बिलोंगिंग का अर्थ होता है संबंधित होना। तो जो संबंधित हैं किससे? इकोनॉमिकली वीकर, तो जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। सोशली डिसएडवांटेज, जो सामाजिक रूप से, सोशली डिसएडवांटेज का मतलब है सामाजिक रूप से वंचित हैं। और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का क्या मतलब होता है? इसको हाशिए पर रखा जाता है, या फिर जिसको कहते हैं कि इसको अलग कर दिया जाता है, प्रभावहीन समूह या फिर अधिकारहीन समूह, तो उसको कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो ये तीनों जो ग्रुप हैं, इकोनॉमिकली वीकर, सोशली डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं। टू गेट, प्राप्त करने के लिए। टू गेट आउट ऑफ जेल, जेल से, गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो जेल से बाहर आने में उनकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है वह मदद करेगा। विच विल टर्न, अब इन टर्न का क्या मतलब है? जिसके बदले में। इन टर्न का मतलब है बदले में। तो जिसके बदले में। विल हेल्प डीकंजेस्ट द कंट्रीज ओवर क्राउडेड पर्सन। अब ये जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनाइज लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं या फिर सोशली डिसएडवांटेज हैं, जब वो बाहर आ जाएंगे तो क्या करेंगे? यह क्या करेगा? यह पहल हेल्प करेगा, मदद करेगा। डी कंजेस्ट का मतलब है भीड़ को कम करना। तो भीड़ को कम करने में मदद करेगा। कहाँ से? द कंट्री ओवर क्राउडेड प्रिजन, जो देश के भीड़ भाड़ वाले, ओवर क्राउडेड हैं, जिसमें ज़्यादा भीड़ है कैदियों का, उससे। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं।
नेक्स्ट पैरा है द ब्रॉड काउंटर्स। द ब्रॉड काउंटर्स, काउंटर्स का क्या मतलब होता है? काउंटर्स का मतलब होता है व्यापक। तो जो ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब है व्यापक और काउंटर्स का मतलब है रूपरेखा, आकृति। तो जो व्यापक आकृति है ऑफ स्कीम, ये जो योजना है उसकी, हैव बीन फाइनलाइज्ड, उसको क्या कर दिया गया है? फाइनलाइज्ड कर दिया गया है। हैव प्लस बीन और उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है कि काम पूरा हो चुका है किसी के द्वारा। तो जो ब्रॉड कॉन्टूर्स है, व्यापक आकृति है या फिर रूपरेखा कहेंगे, वो क्या हो गया? स्कीम का फाइनलाइज कर दिया गया है, पूरा कर दिया गया है इन कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का क्या मतलब है? परामर्श। विथ कंसर्न स्टेक होल्डर, तो संबंधित, कंसर्न का मतलब क्या होता है? संबंधित। संबंधित जो स्टेक होल्डर हैं, हिस्सेदार है या हितधारक है, उसके परामर्श के साथ व्यापक रूपरेखा ऑफ द स्कीम, जो योजना है उसकी, स्कीम की व्यापक रूपरेखा को तैयार कर लिया गया है, अंतिम रूप दे दिया गया है। अंडर विच, अंडर विच का मतलब है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, बिल करेगी क्या? प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब प्रावधान है, प्रोवाइड मतलब देना, प्रावधान है तो प्रोवाइड करेगी, बिल प्रोवाइड मतलब देगी। फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या करेगी? सरकार, भारत सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, वित्तीय सहायता देगी टू द स्टेट, किसको? राज्य को। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड रिलीफ, एक्सटेंड का मतलब देना, तो क्या देने के? रिलीफ देने के, इन ऑर्डर टू मतलब उस क्रम में, तो एक्सटेंड रिलीफ राहत देने के क्रम में। टू दोज पुअर प्रिजनर्स, उन सभी गरीब कैदियों को, हु आर अनेबल टू अवेल वेल, जो क्या हैं? अनेबल हैं। अनेबल मतलब असमर्थ, तो जो असमर्थ हैं, टू अवेल वेल, अवेल वेल मतलब जेल से बाहर आने में, जेल से छूटने में। और गेट रिलीज फ्रॉम, तो बेल पाने में जो असमर्थ हैं, एंड और गेट रिलीज या फिर रिहा होने में। गेट रिलीज मतलब, रिलीज का क्या मतलब? रिहा। तो गेट मतलब होना, तो रिहा होने में क्या है? अनेबल है, असमर्थ हैं, फ्रॉम प्रिजन्स, जेल से, ड्यू टू, किसके कारण? नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। नॉन पेमेंट का, पेमेंट का क्या मतलब होता है? भुगतान करना, तो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन मतलब जुर्माना को, फाइन मतलब जुर्माना, तो फाइन को भुगतान नहीं करने के कारण जेल से बाहर आने में या बेल प्राप्त करने में, जमानत प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट का मतलब के कारण, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, अब ये किस कारण से वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, भुगतान नहीं कर पाते हैं? जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, फाइनेंशियल आर्थिक जो तंगी है, उस कारण वो भुगतान नहीं कर पाते हैं जुर्माने की राशि को और जेल में ही रह जाते हैं, जेल से रिहा नहीं हो पाते हैं। सेड अ मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन, कहा, किसने कहा? मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता ने कहा, मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा। टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन, क्या है? टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन, तकनीक से संचालित समाधान। बिल बी पुट इन प्लेस टू इंश्योर, उसको क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन विल बी पुट, रखा जाएगा, प्लेस किया जाएगा। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि दैट, की, चलिए आगे देखते हैं। बेनिफिट्स रिच, जो लाभ है, बेनिफिट का क्या मतलब होता है? लाभ, तो लाभ रिच, पहुंचना, पहुंचता है द पुअर प्रिजनर्स, गरीब कैदियों के पास उसका लाभ पहुंचता है, इसलिए टेक्नोलॉजी ड्राइवर सॉल्यूशन लाया जाएगा ताकि गरीब जो प्रिजनर्स हैं उनके पास उसका लाभ पहुंच सके। दिस इंक्लूड, अब इसमें क्या होगा? ये सब शामिल है रेनफोर्सिंग द ई प्रिजन्स प्लेटफॉर्म। अब इसमें क्या शामिल है? रेनफोर्सिंग, रेनफोर्स का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना,
तो मजबूत बनाने के लिए ईफ रीजन प्लेटफॉर्म जो है उसको स्ट्रेंथिंग द ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और स्ट्रेंथिंग मतलब मजबूत करना, यहाँ भी है स्ट्रेंथिंग मतलब मजबूत करना किसको, द डिस्ट्रिक्ट जो जिला लीगल कानून सर्विसेज सेवाएं हैं अथॉरिटी प्राधिकरण, तो जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण है उसको मजबूत करने के लिए। एंड सेंसिटाइजेशन का क्या मतलब होता है, संवेदनशील बनाना, तो संवेदनशील करने के लिए। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, क्षमता निर्माण करना ऑफ स्टेक होल्डर्स, किसका, जो हितधारक हैं उनका, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट की क्वालिटी जो गुणवत्ता है, लीगल एड कानूनी सहायता का, इज़ मेड अवेलेबल उसको अवेलेबल किया जाए, टू नीडी पुअर प्रिजनर्स जो ज़रूरतमंद गरीब कैदी हैं उनको ETC एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द होम मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे, होम मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को स्टेटेड, जो गृह मंत्रालय है, शुक्रवार को क्या क्या बताया, स्टेटेड बताया, दैट की द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, हैज़ बीन टेकिंग, वह क्या कर रही है, ले रही है, वेरियस स्टेप, कई कदम को उठा रही है, टेकिंग मतलब उठाना, तो कई कदम उठा रही है, टू एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, तो समाधान करने के लिए द इशू जो मुद्दे हैं ऑफ अंडर ट्रायल, कौन से मुद्दे हैं जो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल का मतलब होता है विचाराधीन, प्रिजनर्स मतलब कैदियों के जो अंडर ट्रायल इशूज़ हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब है समय समय पर केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वह क्या कर रही है, कई स्टेप्स ले रही, कई कदम उठा रही है, टू एड्रेस द इशू ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। दिस इंक्लूड, अब इसमें क्या शामिल है, इंसर्शन ऑफ सेक्शन 436A इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, उसमें क्या शामिल है, इंसर्शन का मतलब भी होता है शामिल होना, उसमें शामिल है ऑफ सेक्शन 436 इन ए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर CRPC, एंड और क्या शामिल है, इंसर्शन ऑफ न्यू चैप्टर, उसमें और एक चैप्टर ऐड किया गया है, शामिल किया गया न्यू चैप्टर, क्या है नया चैप्टर 21A, डीलिंग विथ का क्या मतलब होता है, डीलिंग विथ का मतलब होता है उससे संबंधित होना, तो किससे संबंधित है वो, प्ली बार्गेनिंग, याचिका बार्गेनिंग है उससे संबंधित है ETC। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फ्री लीगल एड, फ्री मतलब मुफ्त में कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, उसको क्या कहता है, प्रोवाइड किया जा रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, इज के बाद बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो जो फ्री कानूनी सहायता है उसको क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है किसी के द्वारा, टू द प्रिजनर्स, किसको, पुअर प्रिजनर्स जो गरीब कैदी हैं उनको, कैदियों को, थ्रू द लीगल सर्विस अथॉरिटी, किसके द्वारा, किस माध्यम से, थ्रू मतलब माध्यम से, किस माध्यम से, द लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है कानूनी सेवाएं प्राधिकरण है उसके माध्यम से, एट वेरियस लेवल, बहुत कई स्तरों पर, इट एडेड उन्होंने आगे कहा, फर्दर टू इंश्योर, आगे टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट की द बेनिफिट्स ऑफ बजट, जो लाभ है, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ किसका, बजट का, आर आगे देखिए क्या है, एक्स क्या है, जो बेनिफिट ऑफ बजट्स है, बजट का जो लाभ है, एक्सटेंडेड मतलब दिया गया है, अक्रॉस पूरे, टू ऑल इंटेंडेंट सेक्शंस, जो इंटेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो इच्छित क्षेत्र हैं, ज़रूरतमंद क्षेत्र हैं उसमें, ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो इच्छित क्षेत्र हैं उसमें बजट का लाभ पहुंचा है या नहीं उसको इंश्योर करने के लिए। वन ऑफ द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट है उसमें से एक, वन ऑफ द अनाउंसमेंट में से एक, अनाउंसमेंट का क्या अर्थ होता है, घोषणा, तो घोषणाओं में से एक, इज क्या है सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स, क्या है, गरीब कैदियों की मदद, इट इन्विसाइज, अब यह क्या करता है, इन्विसाइज का मतलब होता है विचार करना, परिकल्पना करना, तो यह परिकल्पित करता है,
प्रोविज़न ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रावधान का, किसके प्रावधान का? रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, जो आवश्यक, रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ क्या है? आवश्यक वित्तीय सहायता, किसको? टू पुअर पर्सन, गरीब लोगों को, हु आर इन प्रिजन, जो जेल में हैं, एंड अनेबल टू अफोर्ड, और अनेबल टू अफोर्ड है मतलब असमर्थ हैं अफोर्ड करने के लिए, सहने के लिए, द पेनाल्टी, जो उनको पेनाल्टी है, पेनाल्टी मतलब जुर्माना, ऑफ द, और या बेल अमाउंट, या फिर जो जमानत राशि है वो उसको नहीं दे पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या है? ये परिकल्पित है प्रोविज़न रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, दिस इज़ इनेबल पुअर प्रिजनर्स। अब यह क्या करेगा? दिस बिल इनेबल, इनेबल का मतलब होता है किस चीज़ को? समर्थ बनाना। तो समर्थ बनाएगा किसको? जो पुअर प्रिजनर्स हैं उनको, आ मेजॉरिटी ऑफ हुम, जिसमें कि अधिकांश, मेजॉरिटी ऑफ हुम मतलब जिसमें कि अधिकांश, बिलोंग, बिलोंग का मतलब है संबंधित होना, तो संबंधित है किससे? सोशली डिसएडवांटेज, जो सामाजिक रूप से वंचित है उसे, उससे, और या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, या फिर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है मतलब जो अधिकारहीन है, प्रभावहीन समूह है, उससे, विथ लोअर एजुकेशन, किससे? लोअर एजुकेशन एंड इनकम लेवल, कम शिक्षा और आय स्तर, तो कम शिक्षा और कम आय स्तर से जो संबंधित हैं, सोशली डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, उनको क्या करेगा? इनेबल करेगा टू गेट आउट, किस में इनेबल करेगा? गेट आउट, गेट आउट का मतलब बाहर निकलने में, ऑफ प्रिजन्स, कहाँ से? जेल से, सेड द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ने कहा, मंत्री ने कहा। चलिए नेक्स्ट पारा एंड लास्ट पारा देखते हैं। चलिए लास्ट पारा देखते हैं। प्रिजन्स बीइंग एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, प्रिजन्स क्या है? इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, मुख्य अवयव हैं, घटक हैं, ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसका जो जेल है क्या है? मुख्य घटक है। द होम मिनिस्ट्री सेंड्स, जो होम मिनिस्ट्री हैं, गृह मंत्रालय, सेंड्स भेजते हैं, एडवाइजरी परामर्श को, टू द स्टेट राज्यों को, फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर, रिगार्डिंग संबंधित होता है किससे? बेटर मैनेजमेंट, बेहतर प्रबंधन से जो संबंधित होता है वो एडवाइजरी राज्यों को समय समय पर भेजते हैं, ऑफ प्रिजन, किसके? जेल के। एमएचए, जो मिनिस्टर ऑफ होम्स अफेयर एमएचए है, हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडिंग, वह क्या करती है? आल्सो बीन प्रोवाइडिंग, वह प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है, कर रही है, सॉरी, एमएचए हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडिंग, वह प्रदान कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट, किसको? वित्तीय मदद को, टू द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को, फॉर इन्हेंसिंग, इन्हेंसिंग मतलब बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए, एंड, और किस लिए? मॉडर्नाइजिंग, आधुनिकीकरण करने के लिए, द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रिजन, जो सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, सुरक्षा के जो बुनियादी ढांचा है कहाँ? जेल में, उसको मॉडर्नाइजिंग करने के लिए और बढ़ाने के लिए। चलिए यही था न्यूज़, होप आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।